दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपए से ग्रो होकर 1000 रुपए तक के भी हो सकते हैं। मतलब कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इनके साथ में हम स्टॉक मार्केट के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट्स क्या होता है, कंपनी क्यों स्टॉक स्प्लिट्स करती हैं और हमें इंडिया में क्यों एक कंपनी का पूरा शेयर खरीदना पड़ता है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं, ये सब। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देख लिया तो आप केवल इस वीडियो से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। और आज के टाइम पर इनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन है और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया। इन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्टमेंट किया था। उस टाइम पर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस केवल 3 रुपए का था और आज इस कंपनी का स्टॉक लगभग 1700 रुपए का हो चुका है। और आपको भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती होगी कि एक इंसान ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस टाइम उस कंपनी का स्टॉक 2 या 3 रुपए था और बाद में काफी बढ़ गया, जिस तरह इस टाइटन कंपनी में हुआ, और उस इंसान ने बहुत ही सारी वेल्थ क्रिएट कर ली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है। जिस तरह इंडिया में एक पैसा होता है, मतलब कि 1 रुपए का 100वां हिस्सा, उसी तरह यूएस में $1 का 100वें हिस्से को पेनी बोलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है। मतलब कि जिनका प्राइस मान लो कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इस तरह के स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी जिसके शेयर का प्राइस केवल 2 रुपए है और आप उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस कंपनी के 5000 शेयर्स मिलेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि लोग ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो लोगों को पता है कि अगर वो थोड़े से भी पैसे लगाएंगे तो उनको उस कंपनी के काफी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स देखोगे, जैसे कि ये कंपनी बजाज फिनसर्व का, अगर आप आज के टाइम पर इसका प्राइस देखोगे तो ये लगभग 12,000 रुपए का है। अगर आप इसमें 12,000 लगाओगे तो आपको केवल एक शेयर मिलेगा। तो जो लोग बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि केवल एक शेयर से हम तो अमीर बनने नहीं वाले, क्योंकि हर किसी को रातों रात अमीर बनना है। इसके चक्कर में काफी लोग ऐसे शेयर खरीद लेते हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जिससे कि उनको उस कंपनी के काफी सारे शेयर एक साथ मिल जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अमीर बन जाएंगे। बट ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सा शेयर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर पेनी स्टॉक्स के बारे में। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि बहुत सारी कंपनी के शेयर्स इतने कम प्राइस में कैसे मिल जाते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारी कंपनीज जिनके शेयर्स काफी कम प्राइस के होते हैं, बट एक्चुअल में वो इतने कम के होते नहीं है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करके उन शेयर्स के प्राइस कम कर देती है। अब बात आती है कि स्टॉक स्प्लिट्स होता क्या है और वो स्टॉक स्प्लिट्स करती क्यों है। अब मान लो किसी कंपनी के शेयर का प्राइस लाखों में चला गया है, तो जो लोग कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिनके पास लाखों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो वो लोग तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप इस चार्ट में अमेजोन के शेयर प्राइस देखोगे तो इसकी प्राइस आज के टाइम पर इंडियन रुपीज में लगभग 2.5 लाख रुपए की है। तो किसी के पास अगर 2.5 लाख रुपए होंगे तो ही वो ये खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं। बट यूएसए में लोगों को फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन होता है। मतलब कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी का पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, वो केवल उस कंपनी के शेयर्स का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकता है। अगर वहाँ पर कोई भी इंसान चाहे तो केवल $1 भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। बट इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आज के टाइम पर किसी को MRF का एक शेयर भी बाय करना होगा तो उसे 82,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर कोई 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कभी MRF में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया में कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करती हैं, क्योंकि कंपनी चाहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके शेयर्स बाय करें ताकि लोग अफोर्डेबल प्राइस में लोग उनके शेयर्स खरीद सकें। अब ये स्टॉक स्प्लिट्स काम कैसे करता है, तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी जिसने केवल 100 शेयर इश्यू कर रखे हैं और उसके हर शेयर का प्राइस 2,000 रुपए है। इस हिसाब से इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, मतलब कि अगर आप उस कंपनी को पूरा खरीदना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब कि आप जब 2,000 पर शेयर के हिसाब से सारे शेयर खरीद लोगे, मतलब कि पूरे 100 शेयर खरीद लोगे, तो कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और इस 2 लाख रुपए को हम मार्केट कैप कहेंगे। अब मान लो कि 10 साल पहले आपने इस कंपनी में केवल एक ही शेयर खरीदा था और वो आज शेयर 10 गुना बढ़कर 20,000 रुपए का हो चुका है। मतलब कि कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपए से 10 गुना बढ़कर 20 लाख रुपए की हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि ये 20,000 रुपए का शेयर का प्राइस थोड़ा महंगा है, तो कंपनी का मैनेजमेंट यह डिसीजन लेता है कि हम शेयर को एक अफोर्डेबल प्राइस में लाएंगे, तो उसका स्टॉक स्प्लिट्स करेंगे। तो मान लो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट्स किया, तो इससे होगा ये कि आपके पास पहले कंपनी का केवल एक शेयर 20,000 रुपए का था, बट अब आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हो चुके हैं। पहले आपका पोर्टफोलियो 20,000 रुपए का था और एक शेयर की प्राइस 20,000 रुपए की थी, बट अब एक शेयर की प्राइस 2,000 रुपए की है और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 रुपए का ही है। अब बात करें कंपनी की,
तो स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए की थी और इसके 100 शेयर्स लिस्टेड थे। लेकिन अब इस स्टॉक स्प्लिट्स के बाद कंपनी की 1000 शेयर हो चुके हैं और मार्केट कैप अभी भी 20 लाख रुपए ही है। तो इस स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम होती है और शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बट कंपनी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता है। मार्केट कैप उतनी की उतनी ही रहती है और न ही आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी कोई डिफरेंस आता है। तो कंपनी केवल स्टॉक स्प्लिट्स इसलिए करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके बस। तो मोटी मोटी बात यह आती है कि स्टार्टिंग में बिगिनर्स को लगता है कि वह सस्ते वाले स्टॉक्स ढूंढेंगे जिससे कि बाद में वो करोड़पति बन जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देना है कि हम किसी भी कंपनी के केवल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि उस पूरी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके पास भी उस कंपनी का एक हिस्सा है। लोगों को लगता है कि यह केवल 4 रुपए का शेयर है और ये और कितना नीचे जाने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए कि 4 रुपए से 2 रुपए का भी आया तो आपको 50% का लॉस होने वाला है। इसलिए आपको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी काम कैसे करती है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं और फ्यूचर में वो परफॉर्म कैसे करने वाली है, ना कि हमें उसके शेयर्स की प्राइस देखनी है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वह चाहे उसके शेयर का प्राइस कम हो या ज्यादा, वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देने वाली ही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट में ही अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक की प्राइस के पीछे भागते हैं, कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ कैसे होने वाली है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।